पैरेलल टू SQ, PQR is equals to 110, एंगल RST is equals to 130, एंगल QRS फाइंड करना है। देखो ये क्वेश्चन लग डिफिकल्ट रहा है क्योंकि फिगर डिफिकल्ट है, ठीक है। सबसे पहली बात हमें क्या कहा है, ये और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम एक चीज और कर देंगे, कंस्ट्रक्शन सॉरी, हम ये कंस्ट्रक्ट करेंगे आर पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे ST के, ठीक है। एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे ST के। तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो राइट कर देंगे, क्या कंस्ट्रक्शन की वो राइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन था हमें कि PQ पैरेलल है ST के और एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री है और एंगल RST 130 डिग्री है, ये सब हमें गिवन है, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब जो भी चीज हम बना रहे हैं उससे हम कंस्ट्रक्शन के अंदर राइट करेंगे, ठीक है। ड्रॉ, ये सेम लाइन जो हिंट में दिया, अगर हिंट में नहीं भी दिया होता तो आपको ये करना होता, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू R, थ्रू पॉइंट R पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हम टू प्रूफ की जगह टू फाइंड लिख सकते हैं। फाइंड क्या करना है, एंगल QRS, ठीक है। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, सॉल्व लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमारा PQ ST के पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल है और हमने क्या ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को नाम दे दो से N, ST RN के पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया तो हमें लिख देंगे ST इज पैरेलल टू RN और ST PQ के भी पैरेलल है, समझ में आया। ST RN के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, किसके थ्रू है ये, बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू, और ST पैरेलल है PQ के, ST किसके पैरेलल है, PQ के। तो ये कैसे गिवन, ये गिवन है इसलिए जब ST इसके भी पैरेलल है ST इसके भी पैरेलल है तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, RN इज पैरेलल टू PQ, ठीक है। ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए। नाउ अब देखो हमें फाइंड क्या करना था, QRS, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, जब ये भी एक दूसरे के पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं, ये देखो ये ऐसे करके एक Z फॉर्म हो रहा है, Z, जब इस तरीके का Z बने तो ये एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये ऐसे तो बन रहा है लेकिन वो ये वाले एंगल को इक्वल मान लेते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, नो, जो Z बनता है ना उसके बेस से टच होना चाहिए, ये पूरा यहाँ तक टच होना चाहिए, तो ये पूरा एंगल कंसिडर होगा, ठीक है। तो इसलिए एंगल PQR मतलब ये एंगल, ठीक है, किसकी इक्वल है, एंगल PQR किसकी इक्वल होगा, एंगल ये इसके, इस एंगल का क्या नाम होगा, QRN, क्या होगा, QRN, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 डिग्री। रीजन लिख दोगे, ऑल्टरनेट एंगल, समझ में आई बात, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब देखो बट हमें तो ये पूरा चाहिए ही नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ इतना, ठीक है। तो इतना पूछने के लिए अगर हमें इस वाले एंगल की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, समझे। इस पूरे में से अगर ये माइनस कर दें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इस वाले की जो हमें चाहिए QS। तो हम इसकी वैल्यू निकालें कैसे, अब देखो ध्यान से, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ सो डैट कि आपको समझ में आए। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थे, तो ये जो एंगल होगा ये इसके बीच में, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे, ये एंगल
और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये हमने पढ़ा था ना, जब दो लाइंस ऐसे होती हैं और कोई लाइन ऐसे बन रही होती है तो ये और ये इसके सामने वाले एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा एंगल RST। इस एंगल का नाम क्या होगा एंगल RST, और इस एंगल का क्या नाम होगा एंगल SRN। एंगल RST प्लस एंगल SRN कितना है 180 डिग्री। क्यों एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ये कब बनता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो RST की वैल्यू कितनी थी 130 डिग्री, प्लस एंगल SRN की कोई वैल्यू नहीं थी, हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो एंगल SRN की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130, जो कि हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, 180 में से 130 माइनस 50 डिग्री, एंगल SRN कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। देखो ये कितना आ गया ये 50 डिग्री आ गया, और ये पूरा कितना आया था ये पूरा 110 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है एंगल, ध्यान से देखो मैं फिर ड्रॉ कर देती हूँ, ये ऐसे 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 है। ठीक है, यहाँ कोई एक लाइन जा रही है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इस पूरी की वैल्यू दी है, तो इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो यही तो निकलेगा ना। तो इस पूरे की वैल्यू इसके इक्वल थी, तो कितनी आई थी 130 डिग्री 110 110 डिग्री, और इसकी वैल्यू हमारी आ गई है 50 डिग्री। ठीक है, तो हम यही कर देंगे एंगल QRN, एंगल हमें किसके निकालनी है QRS, तो QRS कैसे बन रहा है QRN माइनस SRN। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल QRS कैसे बना एंगल QRN माइनस एंगल SRN कितना बन गया, ये 110 था, ये आया था 50 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री। 110 में से 50 माइनस किया तो 60, एंगल QRS की वैल्यू आई 60 डिग्री आई, QRS की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। क्लियर है? तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड जस्ट कमेंट मी, तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आती रहूंगी। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।